जानते हैं एक बात, ब्रह्मर्षि एक तपस्या पत पत्नी करते हुए एकदम वृद्धाश्र हो गए। उनको अफसोस था कि उनको न पुत्र थे न पुत्री थी। वो शिवलिंग बना करके बहुत तपस्या की। हमारे भोलेनाथ थे एक वृद्ध संत के रूप में प्रकट हुए और बोले, बेटा वर मांग। तो उस ऋषि के वर मांगने पर कहा कि मुझे पुत्र नहीं है, प्रभु मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि एक बालक हो जाए जिससे मेरा कुल खानदान आगे बढ़े। जो प्रभु शिव थे, एक ऋषि के रूप में उन्होंने कहा, ठीक है मैं तुमको वरदान दूंगा, मगर एक बात है, कुपुत्र अपराधी एक होगा जो 100 वर्ष तक जिंदा रह सकता है, और दूसरा एक योग्य विद्वान ब्रह्म 16 वर्ष की उम्र होगा। अब तुम्हें जैसा मांगना हो वर मांग लो। ऋषि सोचने के बाद ब्रह्मर्षि जी कहे कि मुझे 16 वर्ष तक ही योग्य पुत्र चाहिए। राजा का लड़का बहुत बड़ा विद्वान ज्ञान होकर दिन प्रतिदिन बढ़ता फूलता खेलता खालता गया। जब उसका 16वां वर्ष नजदीक हुआ, वो पत्नी ब्रह्मर्षि रोने लगे। उन लोगों के दुख का कोई ठिकाना नहीं था। ब्रह्मर्षि अब बालक कहता है कि पिताश्री और माँ, क्यों आप दुखी हैं? दुख का कारण बताइए। वो बताना नहीं चाहता था, मगर उन लोगों ने बताया कि ब्रह्मर्षि के इसी के अनुसार तुम्हारा उम्र 16 वर्ष ही है और इसके बाद तो स्वर्गवासी हो जाओगे। लड़का कहता है बस इतना ही, और कह करके नदी किनारे जाता है। मिट्टी का एक शिवलिंग स्वयं निर्मित करता है और उठ करके शिवलिंग में पार करके पूजा करने लगता है। तो काल वहाँ आता है और यमराज भेजता है कि जाओ उससे प्राण हर लाओ। वो जब आता है तो वो जो भक्त करते हुए शिवलिंग में लपेट जाता है। वहाँ से वो भाग जाते हैं लोग, यमराज के दूत। जब यमराज दौड़ के आता है, कहता है कि जाओ तुम्हारा 16 वर्ष पूरा हो गया, अब तुम नहीं रह सकते, अब चलो। उस पर बालक जा करके जो शिवलिंग बना करके मिट्टी का पूजा करता था, उसे अखबारी में पकड़ लिया। यमराज क्या किया, उसको ले करके अपने काल फांस से उसको बांध देता है। गलती उससे हो गया कि शिव उस बालक के साथ शिवलिंग को बांध दिया। शिवलिंग जब उसमें काल भैरव उत्पन्न होते हैं और उसे मारते हैं कि वो गिर गया, कहता है कि और बालक को वर मांग चिरंजीव बनने का आशीर्वाद देते हैं। अंत में काल भैरव जी कहते हैं उसको, जब सृष्टि का मरण नहीं होगा, काल भैरव कहा अरे कि डर से यमराज किसी को मारता ही नहीं था, तो कहे कि जाओ शिव भक्त का जो हमारा प्रार्थना करता है उसे कभी न मारो, नहीं तो तुम्हारा यही दुर्गत होगा और हमारे शिव भक्तों का सदा प्यारे ठीक लगे। ये मेरे जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंच का सदस्य मेरे चैनल को सजा हुए
और भोलेनाथ माँ पार्वती का ध्यान करें। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।